तो चलिए, बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से एक बार फिर से मेरे इंडियन एयरफोर्स के जितने भी लाल हैं भारत के अंदर। और मुझे लगता है कि ये इंटरव्यू बहुत खास है क्योंकि इस समय ज़रूरत है इस इंटरव्यू की। और ऑब्वियसली इस बात थोड़ी सी छटनी हो रही है। मैंने पहले भी इस बात चीज़ को पॉइंट आउट किया था कि आपको वाकई में तैयार होकर और बेहतर होकर जाना होगा। बट मुझे लगता है कि रियलिटी को भी समझना बहुत ज़रूरी है। और कानपुर के बच्चे जो हमेशा एक्साइटेड रहते हैं क्योंकि एक अच्छा नंबर आप कैंडिडेट कानपुर रिपोर्ट करता है, सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा बच्चे रिपोर्ट्स करते हैं यहाँ पर। तो आज एग्जैक्टली हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं आरिफ। सबसे पहले आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। एयरफोर्स एक्स में सिलेक्ट होने के लिए। हाँ, और आपका स्कोर सबसे पहले मैं सुनना चाहूँगा, एक्स में रिटर्न का स्कोर क्या है आपका? स्कोर 55। चलिए, ये तो लाजवाब स्कोर है। तो पहली बार एग्जाम में बैठे थे कि इससे पहले भी रहे कभी? नहीं सर, पहली बार दिया था 24 में। क्या बात है। तो उसमें रह गया था 1 नंबर से। और इस बार तुमने रिकॉर्ड बनाया? हाँ? इस बार मतलब कि सोच के ही आया था कि आईसीजी और एयरफोर्स दोनों ही क्वालिफाई करना और दोनों आपने कर दिखाया। चलिए, अब सबसे पहला प्रश्न है कि कहाँ से बिलोंग करते हैं मूलतः आप? सर आई बिलोंग टू झांसी। झांसी, बहुत बढ़िया। तो कब रिपोर्टिंग थी आपकी? 16 को। 16 को। तो 16 को तो वहाँ कानपुर में कोई था रिलेटिव वगैरह या फिर जाके होटल में रुके थे वहाँ पे? नहीं सर, मेरे बगल के भैया थे हाँ। जो वहाँ पे उसमें एसआई। अच्छा। हाँ, लेकिन उनकी वो जो रूम लिया था उनका वही था, सेंटर से 200 मीटर दूर। अच्छा, बगल में ही। हाँ। भैया गांव के ही थे कि मतलब सगे भैया? नहीं, सगे भैया नहीं थे, गांव के थे। अच्छा, गांव के। और उनका जो छोटा भाई था वो अप्रेंटिस कर रहा था उसी कॉलेज से। अच्छा, तो वो भी थोड़ा फायदा मिल गया उसका। नहीं, बढ़िया है, फायदा मिलना भी चाहिए। एग्जैक्टली। तो कितने बजे मतलब यहाँ से ट्रेन वगैरह मिल गई थी? प्रयागराज से निकले थे, झांसी से आए थे? सर मेरी तबीयत खराब हो गई थी तो मैं घर से ही निकला। अच्छा, घर चले गए थे। झांसी से कितना दूर पड़ जाता है कानपुर? झांसी से 250। 250। तो ट्रेन वगैरह अवेलेबल थी? हाँ सर। हाँ, झांसी से कानपुर क्यों दिक्कत होगा, प्रयागराज से कानपुर दिक्कत हो सकती है, बट झांसी साइड से सर, इस साइड से 2 घंटे का रास्ता है। हाँ। उस साइड से मैं निकला था 10:30 पे। हाँ। रात में। सुबह 9:30 आया। चलो, 9:30 पहुंच गए, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, नहीं पहुंचना भी संभव नहीं, इतना चैलेंजेस इस समय चल रहे हैं। कुछ दिन तक अभी और कुंभ की वजह से इशूज नहीं। बस बिल्कुल रुकते रुकते आई होगी। ट्रेन से आई, बस से आए? ट्रेन से। ट्रेन भी बिल्कुल रुकते रुकते आई होगी ना एकदम? 10 घंटे लगा दिए। मैं समझ रहा हूँ। सोते हुए आए आराम से ना? कि नींद नहीं आ रही थी? सोना कहाँ मिलता है, इतना जगह ही नहीं था, बहुत दिक्कत तो थी। चलिए, बहुत बढ़िया। तो आप झांसी से वहाँ पे रिपोर्ट किए और 15 को ही पहुँच गए थे कि 16 की रात में पहुँचे वहाँ? 15 को। अच्छा, 15 की रात में आ गए थे। फिर उसके बाद सुबह कितने बजे रिपोर्टिंग किया सेंटर पे वहाँ पे? सुबह रिपोर्टिंग थी 5 बजे। तो 5 बजे पहुँच गए? लेकिन रिपोर्टिंग चालू कर दी था 4 बजे से। 4 बजे शुरू हो गई थी। संख्या ज़्यादा थी ना, 350 के आसपास कैंडिडेट थे। तो आप कितने बजे पहुँच गए थे वहाँ पे? मैं 3:30 पे। 3:30 बजे पहुँच गए? तो सोए नहीं क्या रात में भाई? नहीं सर, सोया था लेकिन नींद नहीं आ रही थी। हाँ, एक्साइटमेंट होता है, ये बड़ा ही खूबसूरत मोमेंट होता है हर बच्चे के लिए कि चलो यार, आज एक ऐसी स्थिति में खड़े हैं कि करो या मरो वाली सिचुएशन है, हो गया तो लाइफ सेट है। तो 4 बजे ऑब्वियसली आपकी एंट्री फास्ट ही हुई होगी क्योंकि आप सबसे आगे पहुंच गए होंगे ओवरऑल। तो गेट पे कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक किए कि सीधा अंदर ले गए? नहीं सर, गेट पे आधार कार्ड और उसका जो फेज 2 का एडमिट कार्ड, वो 2 चीज़ बस यही चेक कर दे। चेक कर रहे थे। फिर अंदर लेके कोई टीन सेट में बैठाते? कहाँ बैठाए थे? ग्राउंड पे ऐसे। ग्राउंड पे ऐसे खुला ओपन में? ठंडी तो थी ही सुबह हाँ, ठंडी लग रही थी। ठंडी तो लगी रही होगी उस समय। तो फिर वहाँ बैठाने के बाद कुछ डॉक्यूमेंट्स चेक होना शुरू हुआ? हाँ, अंदर मतलब कि वो बायोमेट्रिक करा रहे थे पहला। फिर उसके बाद रनिंग के लिए तैयार किया। ठीक है। फिर बस में बैठा के ले गए समथिंग 2 किलोमीटर अंदर। हाँ, फिर वहाँ से रनिंग चालू की। एयरफोर्स कैंपस में इससे पहले गए थे कभी? नहीं सर, पहली बार गए? कैसा लग रहा था? पहला एक तो सर बढ़िया लग रहा था, मतलब अंदर से मज़ा भी आ रहा था और एक डर भी लग रहा था कि नहीं होगा तो क्या होगा। नहीं, ऐसा डरना नहीं बेटा, इतना स्कोर आप पाए हैं, यू आर कैपेबल गाय और आपका जरूर होगा। तो बस से जब वो चलो तो बड़ा खूबसूरत लगता है कि आप पूरे इंडियन एयरफोर्स को देखते हुए जा रहे होते हैं। और सर अलग से नारे लग रहे थे, जय हिंद जय भारत, चलते हुए बढ़ रहे थे आप लोग? जोश आई था। हाँ। कितने कितने ग्रुप बनाए थे बेटा रेस में? सर 120 का ग्रुप था। तो पूरा सर्किल में दौड़ा है कि ऑन रोड दौड़ा दिए पूरे? ऑन रोड दौड़ा है। दौड़ने में कोई दिक्कत तो नहीं? क्या पोजीशन थी तुम्हारी रेस में? रेस में पोजीशन थी सर समथिंग 9-10 का। 9-10 पोजीशन मेंटेन किए थे? हाँ। मतलब आप 6 मिनट तक पहुंच गए? यहाँ पे आ जाती मेरी 5:30। हाँ, लेकिन वहाँ पे प्रेशर की वजह से और पहले कर गए? नहीं, हाँ, टाइम मतलब बढ़ा? कि 10-20 सेकंड का फर्क आ गया। अच्छा, फर्क मतलब 6 मिनट के आसपास आप पहुंच गए वहाँ पे? इतना होता है, पैर भी कांपने लगते हैं, उतना सपोर्ट नहीं मिला। ज़्यादा दौड़ो तो फिर सिन पेन उठने लगता है। सही बात है, बड़ा संभाल के करना होता है। तो पीएफटी से कितने लोग बाहर हुए होंगे लमसम? पीएफटी से समथिंग 20। तो आपके ग्रुप में 120 में से कितने लोग गए थे बाहर? मेरे ग्रुप से सर 2-3 घंटे 2-3 गए थे। पुशअप और स्क्वाट्स और सिटअप्स में बच्चे बाहर हुए थे क्या? हाँ सर। वहाँ से भी गए? एक
हुआ था स्क्वैश में, एक हुआ था पुशअप में। क्या दिक्कत किया, मतलब उस बच्चे ने क्यों आउट हुआ, क्या दिक्कत हुई पुशअप सर स्क्वैश वो में? पहले पोस्चर बता देते हैं किस तरह करना है, किस तरह का करना है, और अगर इस तरह के पोस्चर में आओगे तो मैं बाहर कर दूंगा। बता दिए थे, बता भी दिए थे कि इस तरह से नहीं करना, मैं बाहर कर दूंगा। उसके बावजूद नहीं सुनाई देता उसके है। बाद मतलब कि नहीं सुने तो बाहर हुआ। वही थोड़ा ओवर स्मार्ट बन जाते हैं कोई हाँ। बच्चे, उनको जो सिखाया गया रहता है उनके दिमाग में वही मतलब कि क्या वो रहता ये सोचते हैं कि मुझे कौन देखा, मैं हाँ, बीच में हूँ, है? कौन देगा कौन मुझे? देख लेगा या कैसा हो जाएगा ना, बट ऐसा नहीं करना है, सावधानी पूरी बरतनी है। तो फिजिकल डन हुआ, हाँ। तो फिजिकल के बाद ले गए हॉल में, फिर कहाँ ले गए आप लोग वहाँ से? हॉल में था। हॉल में लेके गए, तो कितने लोग हॉल में पहुँचे होंगे उस समय? 300 के। 300 के आसपास थे। फिर डॉक्यूमेंटेशन शुरू हुआ होगा? हाँ सर, मतलब कि प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं किया था। हाँ। मतलब कि फॉर्म भरवाते रहे बैठ के, और बस वो खुद ही करते रहे, किसी को बुलाया नहीं। अच्छा, बुलाया नहीं, डॉक्यूमेंट्स करते रहे फिर वहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद जीडी का कितने कितने ग्रुप बना? 20 का ग्रुप, बड़ा बड़ा बना है ना? हाँ। तो आपका ग्रुप किस नंबर पे गया है? मेरा ग्रुप था 3 नंबर। 3 नंबर, तभी आप पूछे, 2 बार मैंने पूछ लिया हाँ। था हेल्थ सप्लीमेंट को लेकर के। हाँ, अच्छा, तब तक मोबाइल जमा नहीं करवाए थे? नहीं, मोबाइल जमा था, अच्छा, और मतलब कि बैग जस्ट बगल में रखा था। हाँ, लेकिन मैंने ये ऐसे सबको सलाह दूंगा कि ये ना करें। हाँ सर, हाँ, बिकॉज अलाउड मतलब कि नहीं है। पूरे में कैमरा लगा था, लेकिन मैं जहाँ बैठा था वहाँ कैमरे की भी पहुँच नहीं थी। तो इसलिए आप सुरक्षित रहे। हाँ, बहरहाल ये किसी को करना नहीं है, ध्यान रखें इस बात का। ओके, तो हेल्थ सप्लीमेंट पे क्या क्या पॉइंट्स उस दौरान आपने वर्किंग कर ली थी कि हाँ ये चीज़ है सर मेरे को कवर करना है? हेल्थ सप्लीमेंट पर सर मैंने पहला पॉइंट रखा था कि मतलब कि जो रूरल एरिया है उसमें किसी के पास पैसा नहीं रहता है ज़्यादा, तो वो नहीं लेते हैं। मतलब कि उनके पास खाने को प्रॉपर होता है, जैसे घी, दूध, तो उनको हेल्थ सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं है। और जो अर्बन एरिया के हैं तो उनके पास इतना मतलब कि प्रॉपर वे में नहीं मिल पाता है उनको। और हेल्थ सप्लीमेंट का ये भी होता है कि मतलब कि कम टाइम में सारे सप्लीमेंट्स या न्यूट्रिशन आपको मिल जाते हैं। ठीक बात है। तो ऐसे ही मतलब कि मैंने 4-5 पॉइंट रखे थे। और प्रॉब्लम में क्या रखा था, मतलब एक तो हुआ फॉर, एक हुआ अगेंस्ट? हाँ, प्रॉब्लम में रखा था सर कि इससे लीवर डैमेज होगा, और मतलब कि अस्थमा की भी हो सकती है प्रॉब्लम। शिकायत। हाँ, तो ये 2-3 मिला के ऐसा पॉइंट रखे थे। तो जैसे जीडी जब शुरू हुई, क्योंकि ये टॉपिक बहुत सारे बच्चों के लिए बहुत नया था एक्चुअली। हाँ सर, मतलब दे वर नॉट रियली अवेयर अबाउट। नहीं सर, मतलब कि यहाँ पे मेरा हो गया था नहीं, पहले। आप यहाँ के तो सब फोड़ के आ रहे हैं, उसका तो टेंशन ही नहीं है। एंड अगेन वही फिर प्राउड एमकेसियंस हैं, सब बच्चे बहुत अच्छा आउटपुट दे रहे हैं, वी आर वेरी हैप्पी कि इतना पॉजिटिव फीडबैक आ रहा है। तो आपके साथ भी कुछ यहाँ के लोग थे कि नहीं उस समय? हाँ सर, कितने लोग थे? मेरे साथ थे 10 से 12 लोग थे हम किसी के। अच्छा, कहाँ है सब? सब इनमें। कितने सफल कितने असफल? उसमें सर 2 बंदे हुए थे अकेला PFT का। अच्छा, 2। बाकी जितने GD में बैठे हैं सबका क्वालिफाई। सब क्वालिफाइड हो गए, चलिए बहुत अच्छा। वहाँ से भी कुछ खबरी हम लोगों के पास भी आ रही है कि जीडी में सर बच्चे फोड़ दे रहे हैं बिल्कुल जा करके, क्योंकि इतना प्रैक्टिस कर लिए थे आप लोग कि आत्मविश्वास है बिल्कुल। सर अब क्या कहें आप। हाँ, तो अब जब वहाँ जीडी शुरू हुआ तो मतलब प्रेशर फील हुआ, जैसे यहाँ तो इतना प्रैक्टिस किए ही थे। हाँ, तो वहाँ जब शुरू हुआ तो पहले नरेशन किए होंगे टॉपिक का, ऑफिसर नोट किया होगा आप लोगों ने? हाँ, वो मतलब कि एक ऑडियो क्लब चला दी थी। अच्छा, ऑडियो क्लिप चला दे रहे थे, तो सुनना था ध्यान से, नोट्स भी बनाए? हाँ सर, पॉइंट सारे लिख दिए थे बुलेट पॉइंट तरीके से? मैंने सिर्फ पॉइंट लिखे थे, और जो फेयर था उसमें भी सिर्फ पॉइंट में लिखा था। तो जमा कर लिए होंगे वो लोग? हाँ, उनने बोला भी था कि पॉइंट्स में लिखना अकेला। बुलेट पॉइंट्स हमें चाहिए बस, क्या क्या पॉइंट है, फार अगेंस्ट दोनों ले सकते हो एग्जैक्टली। चलो बहुत बढ़िया। फिर कितना टाइम दिए होंगे डिस्कशन का? डिस्कशन में अप्रोक्स 20 मिनट। 20 मिनट का समय मिला। तो कितनी बार तुमको मौका मिला आने का, बोलने का? मैंने पार्टिसिपेट किया हुआ 8 to 9 बार। 8 to 9 बार कर ले गए? मतलब कि थोड़ा मेरा नरेशन का पार्ट हो गया था। अच्छा, मैं बीच में 5 सेकंड का पॉज ले गया था। हाँ। तो मैंने कहा नरेशन तो हो गया जैसे GD में पढ़ते हैं, तो मैंने 8 से 9 बार किया था पार्टिसिपेट। बहुत बढ़िया। तो कितने लोग तुम्हारे 20 ग्रुप में गए हैं? बाहर? हाँ, बाहर एक हुआ था बस एक हुआ था। अच्छा, बाकी ग्रुप्स में ज़्यादा हुए? हाँ, बाकी नहीं, ज़्यादा नहीं हुए थे। हाँ। मतलब कि समथिंग 2-3 बस ऐसे। 2-3 का औसत बना रहा है, क्योंकि ग्रुप भी लमसम आप मान के चलिए 15-16 ग्रुप बने होंगे। नहीं, 20 का। 20 का? मतलब टोटल ग्रुप? हाँ, टोटल ग्रुप थे सर 15 ग्रुप थे। तो हर ग्रुप से 2-3 करके 40-50 यहाँ से भी आउट हो गए। इतने आउट। चलो बहुत बढ़िया। तो जीडी डन हुई, फिर जीडी के बाद बैठे, फिर जा कर गए लंच मिल गया था जीडी के पहले कि जीडी के बाद हुआ? तो सर बहुत बाद में दिया खाने। कब? समथिंग 5 बजे। 5 बजे शाम को। और तब तक क्या कर रहे थे? कुछ नहीं, मतलब कि फॉर्म भरवाते रहो, कह दो सो जाओ नीचे सर करके। अब बैठ के नींद तो आती नहीं लगती है ना वहाँ पे हॉल में। और मतलब कि नीचे ना करो तो फिर चिल्लाते हैं अलग से। हाँ, डिस्टर्बेंस मत करो, शांति से बैठो। तो फिर 5 बजे जो है लंच नसीब हुआ। हाँ। लंच में क्या मिला? लंच में वही 5 पूड़ी और छोले की सब्जी फिक्स रहती है। हाँ,
वो भी खुद पैसे दो। हाँ, पैसे तो देने ही पड़ते हैं, बट चलो मिल गया, यही इम्पोर्टेंट है। हाँ। नहीं तो लंच ही मतलब कि बचे। जब बच्चों ने ज़्यादा कहा कि सर बहुत भूख लगी है, रात को 8 बजे से खाना नहीं खाया। क्योंकि सही बात है, रात में भी बच्चे खाते नहीं रहे, इसकी वजह से लगता है कि हाँ थोड़ा आज लाइट रहे हैं, तो इधर बट गया 5, तो भाई टाइम तो हुई। तो कितने बजे वहाँ से निकलने दिए? सर 10 बजे। 10 बज गए थे रात के। लेकिन वही बैरकपुर वगैरह में बड़ा टाइम से निकाल दे रहे हैं। कल मैं इंटरव्यू ले रहा था तो वहाँ 4:30-5 बजे तक क्या कर दिए, निकाल दिए वो। हाँ, मतलब कि जैसे रिपोर्टिंग हो, हाँ। ज़्यादा बच्चे आए तो ज़्यादा ज़्यादा टाइम है तो टाइम ज़्यादा, वहाँ रिपोर्टिंग बहुत कम थी, हाँ। वहाँ 150 के आसपास बच्चे ही थे। अच्छा, फिर उसके बाद जो है मेडिकल के लिए स्लिप दिए हैं, कुछ और दिए हैं? नहीं, एडमिट कार्ड प्रॉपर? हाँ। हाँ। उस 19 तारीख को है, कल ही निकलूँ। 19 तारीख को आपका है, कानपुर में ही। हाँ एकदम फिट एंड फाइन हूँ, टेंशन मत लेना, ठीक है ना? नहीं सर, पहले आईसीजी का दे दिया है तो फिर कोई दिक्कत हाँ, ही डर नहीं। अंदर से लगी नहीं रहा होगा। आईसीजी में कितना स्कोर है बच्चा? सर आईसीजी में उन्होंने स्कोर आउट नहीं किया है, तब भी अनुमानित मानित होगा 17-18। चलो बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। इस बार वैसे ही पेपर हिला दिया है, बड़े बड़े राइट टाइम हो गए थे। फिजिक्स वगैरह तो घुमा दी थी बिल्कुल बच्चों को। हाँ लेवल था, अगर अच्छा पढ़ा है तभी कवर कर पाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले क्या मैसेज देना चाहते हो? बहुत सारे बच्चे हैं जो जा रहे हैं आगे रेट्स पे, तो क्या आप बताना चाहेंगे उनको? मैसेज सर यही रहेगा कि बस मतलब कि 2-3 बार पार्टिसिपेट कर लो और इतना ध्यान रखना कि ऐसे सर से आई कांटेक्ट ना हो बस। उनको मतलब बहुत कि देखने की मेरा जो आवश्यकता ग्रुप नहीं में है। एक बंदा हुआ था बाहर, वो प्रॉपर सर 20 मिनट में प्रॉपर 20 मिनट आई कांटेक्ट में था ऐसे सर के। अपने ग्रुप में नहीं था? अपने ग्रुप में नहीं था किसी से, तो वही आउट हुआ है बस। उसी को आउट कर उसका दिया गया। पार्टिसिपेट भी बढ़िया था, पॉइंट्स भी उसने बढ़िया रखे, लेकिन उसने बस वो आई ऐसे सर कांटेक्ट पे कुछ ज़्यादा ही ध्यान दे दिया हाँ है, सर, फीडबैक लेने के लिए अपना। चलिए बहुत मतलब बढ़िया। अटेंशन पाने के लिए। यहाँ की प्रैक्टिस कितना मदद की आपको एमकेसी की? सर 100%। कौन सबसे ज़्यादा भाता था तुमको? राणा सर भाते थे? सर आदेश सबका सर अलग या अलग कमल? रोल था। हाँ? मतलब कि जैसे कमल सर हैं तो वो स्ट्रिक्ट होकर पढ़ाते हैं, ठीक है, ठीक है। आदेश सर हैं तो मतलब कि वो फ्रेंडली होकर पढ़ाते हैं, ठीक है। कि उनसे कुछ भी पूछने में कोई मतलब कि वो नहीं होगा आपको। और अगर मतलब कि आर्मी जैसा फीलिंग चाहिए तो राणा सर हैं। हाँ, वो बिल्कुल फौजी फीलिंग दे देते हैं। हाँ, वो मतलब कि जोश से भर देते हैं पूरा। तो सारी वेराइटी त्रिमूर्ति मिलके हाँ, बिल्कुल सबको त्रिमूर्ति तैयार सर कर दिए मिल थे। गई हाँ, पूरी। आई थिंक तभी इतने अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। और जो भी बच्चे जा रहे हैं, बच्चे ये कह रहे हैं सर हमने जिस लेवल की जीडी की थी सर उसका 10% भी वहाँ प्रेशर नहीं हाँ, था सर, हम 10% एंजॉय कर रहे थे बिल्कुल। वहाँ पे सर ऐसा किया था, मतलब कि यहाँ पे हम लोग फिश मार्केट बनाते थे पूरा, मतलब कि बोलो। वहाँ पे ऐसा था कि 20 बंदों का ग्रुप था, उसमें से उन्होंने 10-10 करके मतलब बोला था कि हाँ पहले 10 को शांत करते हैं, 10 बोलेंगे, 10 बोलेंगे, फिर ये शांत हो जाएंगे, फिर 10 बोलेंगे, ऐसा। चलिए बहुत बढ़िया। एंड बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको बच्चा फिर से। थैंक यू सर। एंड बिल्कुल आप श्योर शॉट जा रहे हो, बहुत सारी दुआएं आपके साथ होंगी सबकी, और आप मेडिकल विन हो रहे हैं। और स्कोर तो ऐसा है कि माशाल्लाह कुछ कहने की मुझे आवश्यकता है नहीं। एग्जैक्टली इट्स अ ग्रेट स्कोर। और जो पॉजिटिविटी जो अच्छाई है बेटा, इसको बनाए रखना। अभी आपको ज़िंदगी में बहुत आगे जाना है, आपकी लाइफ शुरू हो चुकी है। क्या हो चुकी है? शुरू हो चुकी है। हाँ, इस फरवरी में आईसीजी का भी रिजल्ट क्या हो जाएगा? आउट। अपडेट हो जाएगा। तो बहुत कुछ तुम्हारे हाथ में है। अच्छा लगता है जब मल्टीपल जॉब अपने पास हो तो अंदर से क्या आती है? एक अलग खुशी आती है। खुशी आती है कि ज़िंदगी और में अगर कुछ सर किया। निकल भी गया हाँ। तो मैं मतलब कि अपने गांव का सबसे छोटी एज का। हाँ, फौज में जाने वाला फौज में बंदा जाना। हूँ। पिताजी क्या करते हैं? सर शॉपकीपर है। अरे पिताजी शॉपकीपर है, चलिए बहुत बढ़िया। तो वहीं झांसी में ही दुकान है? नहीं सर, झांसी की मतलब एक तहसील है वहाँ करोठा। पे? अच्छा, वहाँ पे आप। हाँ कितने भाई बहन हैं आप? सर मैं 3 भाई। मैं सबसे छोटा हूँ। अच्छा, बाकी भाई लोग क्या करते हैं? मतलब कि एक बड़ी दीदी है तो उनकी शादी हो गई, ठीक है। और एक छोटी दीदी है वो पढ़ती है, लेकिन अच्छा। उनका मन कम लगता है पढ़ने में। अच्छा, वो पढ़ना कम चाहती हैं? हाँ। नहीं पढ़िए, अब आप इंस्पिरेशन दिए हैं, वो भी कुछ ज़िंदगी में बेहतर करेंगी। और परिवार में सब खुश हैं? हाँ सर सब। चलिए, बहुत सारी दुआएं रहेंगी बच्चों, और आपको बिल्कुल श्योर शॉर्ट सक्सेस मिलेगा। कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइए। और ऐसे ही साफ दिल, जेन्युइन रहिए, ऐसे ईमानदारी से जाइए और अपना बेस्ट दीजिए। मुझे लगता है हर वो सफलता आपको मिलेगी जो आप चाहते हैं। बाकी इसी तरह कुछ बहुत ही रियल और सच्ची कहानी उस आम बच्चे की मैं आपके सामने लेके आऊँगा, जो एक छोटे गाँव से, छोटे परिवार से निकलते हैं, सपने देखते हैं और उन सपनों को पूरा करते हैं। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।